आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर ब्लॉक परिसर में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोहम्मदपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया, जिसमें ग्राम प्रधानों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के साथ ही 10 सूत्री मांग पत्र सीएम के नाम संबोधित खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को बताते हुए कहा कि प्रधान लोगों का पुराना भुगतान मनरेगा पक्का काम का भुगतान किया जाए, मानक से सभी ग्राम पंचायतों में पक्का कार्य आवंटित किया जाए, पंचायत सहायक व सामुदायिक शौचालय पर मानदेय का कुल वार्षिक व्यय की व्यवस्था अलग से की जाए, गौशाला पर जो ग्राम निधि से 11% की कटौती की जा रही है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, मनरेगा द्वारा कराए जाने वाले कार्य का एमएमएस द्वारा हाजिरी पर रोक लगाई जाए, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी आज की सामान्य मजदूरी 400 रुपये की जाए, 213 रुपये की मजदूरी पर कोई मजदूर तैयार नहीं है, मनरेगा में पक्के कार्यों की सेक्टर प्रभारी रिपोर्ट बंद की जाए, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत अमृत सरोवर, पंचायत भवन, कैटल सेट व अन्य पक्के कार्य कराने के बाद समय से भुगतान किया जाए, पंचायत सहायक से अधिक मानदेय ग्राम प्रधान का किया जाए, रोजगार सेवक की मूल तैनाती दूसरे ग्राम पंचायत में की जाए। इस दौरान आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष अमर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष जियालाल यादव, उपाध्यक्ष इकबाल उर्फ चुन्नू, मंत्री बलराम प्रधान, अरविंद यादव, सऊद अहमद, मंतोष यादव, राजेश, बेलाल अहमद, रफीक उर्फ गुड्डू, संजय कनौजिया सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जी, इन सारी समस्याओं को लेकर जो सभा कक्ष में आज मीटिंग हुई है ग्राम प्रधानों को लेकर, ग्राम प्रधानों को क्या कहना चाहेंगे? हम प्रधान के हक और सम्मान के लिए किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी हमारे मंडल अध्यक्ष कहे हैं कि 18 तारीख को डिसीजन फैसला लिया जाएगा, उसके अनुसार हम किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। प्रधानों के हक और सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। जिस भी स्थिति में जहाँ भी, चाहे प्रदेश स्तर पर जाना होगा या राष्ट्रीय स्तर पर, हम सारे प्रधान मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ग्राम प्रधान मोहम्मदपुर, उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान संघ का उपाध्यक्ष मोहम्मदपुर। हम प्रधान लोगों की मांग ये है, सबसे पहले तो सुनिए, प्रधान जो जूझ रहा है मनरेगा से लेकर निधि तक मजदूरी 213 रुपये है और देना पड़ता है 350-400। तो हमारा यह कहना है कि सरकार मनरेगा से लेकर निधि तक मजदूरी 400 करे। जब तक 400 मजदूरी नहीं होगी प्रधान मजदूरी नहीं दे पाएगा। दूसरा मामला है कि 11% गौशाला में दिया जा रहा है, हमारी निधि को दिया रहा है उसको अलग से करें, अलग से गौशाला को दिया जाए। उसके अलावा लेटिन में और पंचायत सहायक को जो तनख्वाह दी जा रही है वो हमारी निधि दी रही है। सरकार तो ये कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं। अगर सरकार लोगों को काम दे रही है तो जैसे और लोगों की तनख्वाह दी जाती है वैसे तनख्वाह देना चाहिए, ना कि हम प्रधानों की निधि देनी चाहिए। प्रधानों की निधि दी जा रही है। उसके अलावा स्कूल और पंचायत भवन की बिल निधि दी जा रही है। आप ये जब सब प्रधान देगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो दे रही निधि गांव के विकास के लिए, या तो ये कह दे कि हम इस तनख्वाह के लिए निधि दे रहे हैं, विकास के लिए नहीं दे रहे हैं, प्रधान विकास ना करे। अगर प्रधान को विकास के लिए दे रहे हैं तो प्रधान को विकास करने दें। निधि में किसी का दखल नहीं होना चाहिए, सरकार का दखल निधि में नहीं होना चाहिए। देने के बाद हम उस निधि को बर्दाश्त नहीं, उस दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हम हर स्तर पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आज मोहम्मदपुर में जो ब्लॉक में जो तय हुआ कि 16 तारीख से हम लोग अपना काम बंद करेंगे, बाकी अगर हमारे जिला और प्रदेश के लोग जो कहेंगे उसको हम करेंगे। मैं अमर सिंह चौहान, राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन से आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष। किन मुद्दों को लेकर आज बैठक की गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या निष्कर्ष निकला? प्रदेश शासन द्वारा गलत नीतियों और मनरेगा में दिन प्रतिदिन जो है नए शासनादेश को लेकर के पूरे प्रदेश में प्रधानों में एक आक्रोश है। उसी को देखते हुए आज ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रधानों की जो समस्याएं हैं उससे अवगत किया जा रहा है। और उसमें जो है हम लोगों को एक दिशा निर्देश दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कि हम लोग जो अपनी समस्याएं हैं उसको एक मेमोरेंडम में तैयार करके, एक मेमोरेंडम जो है
जिलाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को जो है दिया जाए, इसी के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग हुई है। क्या मुद्दे रहे किन समस्याओं को लेकर? मुद्दा यही है कि जो मनरेगा में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है नए नए शासनादेश जारी किए जा रहे हैं, लोगों को समस्या हो रही है 213 रुपये में जो है मजदूर मिल नहीं रहे हैं। जब काम नहीं होगा तो परेशानियों से पूरा प्रधान संघ जो जूझ रहा है, और ऐसी परिस्थिति में और शासन द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा है प्रधानों के ऊपर भी और जितने भी और कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी। इस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि हम जो समस्याएं हैं मनरेगा में, जिस तरीके से हमको बाध्य किया जा रहा है, और यही नहीं है, सरकार द्वारा जो छोटे छोटे ग्राम सभाएं हैं उसमें जो निधि है उस निधि में 11% अब गौशाला के में दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में 9,000 रुपये शौचालय के लिए दिया जा रहा है, 6,000 रुपये मानदेय जो है सब पंचायत सहायक को दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर 1600 से लेकर के 1,000 से लेकर के 1600 2,000 तक की जो जनसंख्या वाली ग्राम सभा है, ऐसी ग्राम सभाओं में जो निधि आ रही है, ये निधि सिर्फ उन्हीं लोगों को बांटने के काम में आ रहा है, जबकि जिस समस्या को लेकर के प्रधान अपने आप को वहाँ एक प्रधान के रूप में अपने आप को गांव में रखा है, जिस काम को लेकर के वो चुनाव लड़ा और जीता, उस समस्याओं से वो निजात ही नहीं पा रहा है और सभी पैसे जो है दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। तो सरकार से यही हम लोग गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो ये चीज़ें उन्होंने रखा है, चाहे गौशाला का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे वो पंचायत सहायक का हो, इसका अलग से कोई निधि आए ताकि हम लोगों की समस्याएं दूर हो जाए और हम लोगों को जो निधि आ रही है, जो विकास के लिए आ रही है, वो विकास में ही लगे, ताकि लोग हमारे साथ हम दूसरी बार भी लोगों को ये कहने के लिए तैयार रहें कि हमने ये काम किया और हमको दूसरी बार भी हमको चयन किया जाए, चुनाव में हमें विजयी बनाया जाए। क्या निर्णय लिया गया बैठक के बाद? बैठक में यही कहा गया, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं और सरकार इसके लिए भी तैयार भी रहे कि उससे जूझने के लिए तैयार रहे सरकार।